जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आजादी पर्व की गूंज सुनाई दी है। सीआईएसएफ जवानों ने पूरे जोश और देशभक्ति के साथ स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में फर्स्ट इंडिया के चेयरमैन डॉक्टर जगदीश चंद्र ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। इस मौके पर सीआईएसएफ के डीआईजी विनय काजला ने वर्तमान हालातों को देखते हुए अपील की कि वर्तमान में हर काम देश हित में करने की जरूरत है। समाज और परिवार में बदलाव लाने की भी जरूरत है। प्यारे मित्रों, आप सबको 69वीं इंडिपेंडेंस डे के ऊपर पहले तो मेरी तरफ से और एयरपोर्ट सेक्टर हेडक्वार्टर्स की तरफ से बहुत बहुत बधाई। हमारे एसडीजी सर का ये विज़न है कि हमारे जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी ग्रुप है सीआईएसएफ का, ये फ्लैगशिप ग्रुप है। इसकी इंटरेक्शन हर रोज़ 6 लाख यात्रियों से रोज़ आना जाना बहुत रहता है और हमारा इंटरेक्शन सब वर्गों के से क्लोज रेंज इंटरेक्शन रहता है। सो कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा, जो मेरा विज़न जहाँ भी मैं रहा हूँ। पहले तो हम जिस एरिया में कार्यरत हैं उसके प्रति हमारा सेंसिटिविटी सिक्योरिटी काफ़ी, आप सभी ने देखा ऑपरेशन सिंदूर में जितने बॉर्डर एयरपोर्ट्स हैं वो सब के सब टारगेट हुए। ड्रोन्स उनके ऊपर जम्मू, अमृतसर, पठानकोट के ऊपर हमारे अटैक्स और मूवमेंट देखा गया। सो जो थ्रेट्स हैं वो अलग अलग समय पे बदलते आए। सो सीआईएसएफ इन थ्रेट्स के प्रति सजग है। नए नए माध्यम से टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग एक्वायर हो रही है और हम इस पे प्रतिबद्ध हैं कि हम आगे के लिए अपना बेहतर से बेहतर सुरक्षा प्रदान करें। मुझे बड़ी पैशन है मेरा ब्लड डोनेशन, और क्योंकि मैं खुद भी 78 बार ब्लड डोनेट कर चुका हूं, तो मेरे बाल सदस्य भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। मैं आराकोनम में ब्लड डोनेशन कैंप कर रहा था तो एक ट्रेनी ने कहा, सर हम तो यहाँ खून दे रहे हैं, कभी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो कैसे हमें मिल पाएगा। मैंने कहा आप मुझे एक मैसेज कर देना। कुछ कारणवश 3-4 महीने बाद उसका ब्रदर को एक्सीडेंट हुआ, रोड एक्सीडेंट, जयपुर में ब्लड की डोनेशन की ज़रूरत पड़ी और आधे घंटे में जयपुर एयरपोर्ट और बटालियन आमेर से 8 बंदे अस्पताल पहुंच गए थे ब्लड देने। तो एक बहुत बड़े फैमिली के हम सदस्य हैं। 1,80,000 हमारा आज की तारीख में स्ट्रेंथ है और एमएचए 2,20,000 सैंक्शन कर चुका है। तो हमारी जो ऑल इंडिया रीच है वो एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है हम सब के। इस परिवार में हम सब उतना टाइम ज़्यादा बिताते हैं जितना हम अपने परिवार के साथ नहीं बिताते। हमें ऑल इंडिया जाने का मौका मिलता है। सो blood donation, I am very happy and I thank Imran and his team and the commandant कि लास्ट महीने ब्लड डोनेट हुआ था। कोशिश ये रहनी चाहिए कि हर 3 महीने में ये जारी रहे। दूसरा एक बहुत बड़ा इशू है आज की तारीख में इंडिया में देखें तो नेत्रदान और अंगदान। कहीं ना कहीं हमारा विचार रहता है कि यदि हम अपनी आंखें डोनेट करके जाएंगे तो शायद अगले जन्म में बिना नेत्र पैदा होंगे या अंगहीन पैदा होंगे। वो मानसिकता को बदलने की ज़रूरत है। इंडिया में अभी 12 लाख लोग अंधे हैं बिकॉज लोग अपनी आंखें डोनेट नहीं कर। 2.5 लाख कॉर्नियाज की साल में ज़रूरत है, मुश्किल से 25,000 कॉर्नियाज मिलती। इतने नए नए अस्पताल खुल गए हैं पर 30 लाख में मात्र एक बंदा अपना देह दान करता है। तो उम्मीद है आज सब हम प्रतिज्ञा लेंगे कि अपने जाने के बाद अपनी नेत्र वह यदि कर सकें तो देह दान कर। 1 क्विंटल लकड़ी भी बचेगी और किसी की जिंदगी का हिस्सा बनने का मौका मिले। मतलब मरने के बाद भी व्हाट्सएप फेसबुक देखना है तो आंखें डोनेट करके ही देख पाएंगे। तीसरा जो इशू है वो है कि हमारा देश का एनर्जी कंजम्पशन आज 5 लाख करोड़ की हम ऑयल, कोल और गैस का आयात करते हैं। 5 लाख करोड़। कहीं ना कहीं हम 25 लाख एक रात को खाने में
खर्च कर देंगे दुनिया को दिखाने के लिए एक शादी के फंक्शन में, पर 5 लाख का एक पावर प्लांट जो 30 साल तक घर में बिजली मुफ्त देगा, वो नहीं लगाएंगे। तो सौर ऊर्जा हमारे देश में 325 दिन सौर्य का विद्यमान रहता है, तो घर घर सौर ऊर्जा लगे, ऐसा मेरा सपना है कि हम डिपेंडेंट ना रहें किसी और के ऊर्जा क्रिएशन पे। तो सौर ऊर्जा को और प्रगति मिल पाए, ये निहायत ज़रूरी है, बिकॉज इंपोर्ट बिल हमारा एनर्जी पे बहुत खर्च हो। पहले साइकिल से स्कूल जाया करते थे, आज साइकिल रिस्क पे है, सीधी रोड पे आ जाए तो कोई दुकान से बिस्किट भी लाना है, ब्रेड लानी है, तो पहले स्कूटर या कार निकालते हैं, और उसके कारण वजन इतना बढ़ रहा है, मोटापा, कि हो सकता है आगे आने वाले टाइम में एयरलाइंस बैगेज का वेट ना करें, बंदे का भी वेट करें चढ़ने से पहले। तो अपना एक्सरसाइज और हेल्थ, हमारे टाइम में स्कूलों में एक बड़ा कॉमन एक्सरसाइज था, अभी अमेरिका ने रिसर्च किया है कि कान पकड़ के यदि उठक बैठक मारी जाए तो ब्रेन सेल्स एक्टिवेट होते। मुझे याद है, मैं 6 साल का था, वेलिंगटन में फादर पोस्टेड थे, मैं नवलगढ़ से मारवाड़ी बोलता था। फादर को इस बात से आपत्ति थी, वो कहते थे अंग्रेज़ी बोलो, अंग्रेज़ी निकलती नहीं थी। हम खाने, कोई घर पे गेस्ट आने थे, हम लोग बाहर तीनों घूम रहे थे, मैं, भैया और पापा। पापा ने फिर कुछ बोला और मेरे मुंह से मारवाड़ी निकली, मुड़े और 5 उंगलियों से ऐसा एक थप्पड़ मिला, जिसके बाद मारवाड़ी गायब हो गई और अंग्रेज़ी मातृभाषा बन गई। तो वो जो थप्पड़ वाले दिन थे, वो डिसिप्लिन हमारे बच्चों, आज बच्चे 6-6 घंटे मोबाइल पे रहते हैं और उनको हम बोल भी नहीं पाते हैं, क्योंकि हमें डर है कि वो 8 साल का बच्चा धनबाद में सुसाइड किया जब उससे मोबाइल छीन लिया। क्या हमारी देश की और बच्चों की क्या संस्कृति चेंज हो रही है। और इसके लिए मैं उन्हीं को, बच्चों को नहीं, जो माएँ भी 5-5 घंटे रील देख रही हैं रात को सोते वक्त, एक बंदा उठा के सर्वाइकल पेन है, 1.5 घंटा यूट्यूब की और इंस्टाग्राम की रील देखेंगे तो सर्वाइकल पेन नहीं होगा तो क्या होगा। तो सोशल मीडिया, कंटेंट क्रिएटर्स, गेम्स, न्यूज़ मीडिया, वॉर, 18 दिन चला महाभारत, बंद हो गया। उसके पहले अमन था, बाद में अमन था। आज हमारे न्यूज़ चैनल सिर्फ वॉर्स के ऊपर फोकस है। जो इनपुट मिलेगा बच्चों को, सोसाइटी को, वही आउटपुट होगा। सारे गेम्स, कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह, सब वायलेंस एंड वॉर के ऊपर। ये भी गेम बना सकते हैं कि कहाँ कौन सा पेड़ लगाया जाता है, कौन से इंडिया में हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स हैं, कौन से न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स हैं। यही गेम खेलते खेलते यूपीएससी एग्ज़ाम भी आसान हो जाए। तो हमारा सोशल एजुकेशनल सिस्टम को बदलने का एक जरूरत है, बिकॉज हमारा इनपुट, व्हाट पॉजिटिव इनपुट्स वी कैन गिव थ्रू द मीडिया, एक कंपटीशन क्यों ना हो कि कौन सा तहसील ब्लॉक सबसे ज्यादा अच्छा जल और वन संरक्षण कर रहा है। वो होगा ऑटोमेटिकली हम लोग के अंदर जाकर। वेटिवर प्लांटेशन, खास एक पुरानी घास, आप जाएंगे आमेर में, उस फोर्ट में भी लिखा हुआ है कि राजा का जो कमरा है उसको ठंडा किया जाता था वेटिवर की घास की टाट लगा के। हम बचपन में सब कूलर इस्तेमाल करते थे, अब वो एसीज लग के हम कहते हैं ग्लोबल क्लाइमिंग, वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज। एसीज इतने लगेंगे तो क्या होगा। कार में एसी, ऊपर सब जगह हमें एसी चाहिए। तो ग्लोबल चेंज आएगा वो हमसे ही होगा। एक बंदा, कोई हम जाता है अपना रेस्टोरेंट में 5,000 रुपये खाने के लिए दे देंगे, सोसाइटी 150 रुपये से 250 रुपये 400 रुपये कर दे, तो हो सकता है सिक्योरिटी गार्ड को भी 20-25 हज़ार दे दें। आज 10,000 पे हम लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो ऑनेस्ट रहेंगे, वो कैसे अपना घर चलाएगा। मिनिमम वेज 25,000 होनी चाहिए। हम लोग कार में, अपनी मर्सिडीज में 1 लाख का टायर बदल देते हैं, और नौकर को जो घर की पूरी सफाई कर रहा है उसको 10,000 रुपये देते हैं अपना पूरा घर चलाने के लिए पूरे महीने। एक डबल स्टैंडर्ड्स है हमारी सोसाइटी, और वो हमें कभी ना कभी तकलीफ देगा। सिंगल यूज प्लास्टिक एक अनदर मेजर प्रॉब्लम एरिया, हर शहर का धब्बा बनता जा रहा है हमारा प्लास्टिक। वेटिवर पे और आता हूँ, कोंकण रेलवे
1990 और 2000 के दशक में हमारे श्रीधरन द मेट्रो मैन ऑफ इंडिया 225 किलोमीटर में लगातार भूस्खलन होता था। उन्होंने वो वेटिवर लगाया, आज भूस्खलन गायब है। यदि हमने अपने देवभूमि बचानी है, वेटिवर खस पहाड़ों पे लगा दें, 2 साल में 6 मीटर का रूट पकड़ लेता है, पानी को साफ कर लेता है। ये आरओ के कारण आज विटामिन डी, B12 सब 99% हम सबका बिगड़ चुका है। वो पानी जो खस में रखा गया है, 3 दिन तक रखा जाए, अल्कलाइन वाटर हो जाता है। सो जो चेंज, और ये खस हमारे कूलर के घास में भी लगती थी। सो यदि हम इस चेंज ऑफ इंडिया चाहते हैं, इन द नेक्स्ट 2047 तक सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं, तो वी विल हैव टू कंजर्व एनर्जी। एक लड़की जो नीट पढ़ चुकी है, क्वालिफाई कर चुकी है, उसको उसके खुद के फादर और अंकल मार देते हैं, हत्या करते हैं, क्योंकि वो किसी और जाति या धर्म के लड़के से प्यार करते। मैं जब पढ़ता था तो एक उत्तराखंड का लड़का मेरे साथ था, यूपीएससी नहीं निकल पाया, स्टैंडर्ड चार्टर्ड में लगा, एक साउथ इंडियन लड़की से शादी हो, वो माँ ने उनसे बात करना छोड़ दिया। 4 साल बाद वापस जब बच्चा हुआ तो घर में आई वो, और ऐसा सेवा की वहाँ साउथ में, पूरा तेल मालिश, पैर मालिश जब सास की तो सास रोने लगी और मुझे बोलती मैं ऐसे ही 4 साल गुस्से में रही। बहुत सारी कम्युनिकेशन गैप्स हैं जो हम ये ना सोचें कि वो हैं और हम सबकी नीड्स कॉमन है। Communication is at the heart of every relationship. I will end with a story from Swami Nirjanand ji from Bihar School of Yoga, Munger. एक सज्जन उनके पास आए और बोले कि मैं बीपी हो गया है, शुगर हो गया है। तो बोले कब से है? बोले पिछले 6 महीने से। रिटायर कब हुए थे? बोले 9 महीने हो गए। सर्विस में कभी बीपी नहीं था? बोला नहीं। तो क्या इवेंट हुआ कि आपका ये बीपी और शुगर डेवलप हुआ? तो बोले कि 6 महीने पहले बहू घर के झाड़ू लगा रही थी और बोली कि कुत्ते की तरह दिन भर बैठे रहते। भाई साहब को बड़ा फील हुआ, प्रोफेसर साहब इतनी सर्विस की, और बोले कुत्ते की उपाधि दी गई है मेरे। कुछ बोल नहीं पाए, मन में ही कुड़ते रहे। तो निर्जानंद जी ने पूछा कि जब आपको कुत्ते की उपाधि दी गई तो आपके दिमाग में कौन सा कुत्ता आया? तो बोला वही जो गली का अमूमन कुत्ता है। बोला जब कुत्ता ही सोचना था तो क्यों नहीं अपने आप को जर्मन शेपर्ड, एल्सेशियन, बेल्जियन मेलिनॉय सोचना ही था। कुत्ता तो एक अच्छे ब्रांड का कुत्ता सोच लेते अपने। उनको तो एसी घरों में रखा जाता है, एसी उनकी गाड़ी उनको हॉस्पिटल ले जाती। पर आपको उसने बोला कि आपको योगा की जरूरत नहीं, आपको चाय बनानी आनी चाहिए। आपने कभी चाय बनाई है? बोला नहीं। तो उनको 3 दिन सिर्फ एक अच्छी अदरक की मसाला चाय बनाने की विधि की सिखलाई हुई, और 3 दिन बाद बोला अब आप वापस जाइए, और घर जाके जब बहू सारे काम करके 11 बजे आप उसको मसाला चाय पेश करी। जब वो चाय पेश हुई तो पहले बहू शौक में थी, ससुर ने कभी ऐसी हरकत की नहीं थी। थकी हुई वो चाय पी, फिर बोले मैं कभी तुझे बाहर नहीं ले गया, तो आज चल साथ में मॉल चलते। वो मॉल गए और शाम को आते आते एक पिक्चर देखी, दोनों में दोस्ती। कहाँ डायबिटीज, कहाँ शुगर, सब गायब। द हार्ट ऑफ एवरी पर्सन नीड्स लव, नीड्स रिस्पेक्ट। इट्स बीन ए प्लेजर टू कम हियर। एक और चीज जो हम आज़ादी चाहेंगे, लंबे लंबे भाषणों से। मैं अपना 10 मिनट पूरा हो गया। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दीज अरेंजमेंट्स। इट इज़ ऑल्सो आई थिंक आपने बड़े अच्छे अच्छे डेमोज और कल्चरल प्रोग्राम तैयार किए हुए हैं। इस सारे प्रोग्राम के लिए आप कई कीर्तिमान हासिल हुए।